सुप्रभात बच्चों। बच्चों सप्लीमेंट्री यानी पूरक वाचन का दूसरा चैप्टर है जलियांवाला बाग में वसंत। बच्चों, आप लोगों को पता ही है जलियांवाला बाग, जिसके बारे में आप लोग हिस्ट्री में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। और उसी जलियांवाले बाग की चर्चा यहाँ पर हिंदी के महान कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो उस समय की जो घटना हुई है और उन्होंने बखूबी से इस काव्य में उतारा है। तो बच्चों देखते हैं कि शब्दों के द्वारा सुभद्रा कुमारी चौहान ने जलियांवाले बाग के बारे में क्या कहा है। बराबर। तो बच्चों इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको एक बार यूट्यूब अपने तरीके से जब भी आपको समय मिले इसे मतलब कि इसे सुन लीजिएगा। बराबर ना, ऐसा नहीं रहे कि हमारा कुछ रह गया है। तो देखते हैं कि प्रस्तुत कविता में कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने भारत की निहत्थी यानी कि भारत के पास किसी भी तरह का शस्त्र हथियार नहीं था। बराबर, निहत्थी यानी कोई हथियार नहीं था और शांतिपूर्वक सभा कर रही थी। कहाँ कर रही थी सभा? जलियांवाला बाग में। कि भारत की जनता वहाँ बैठकर सभा बातचीत कर रहे थे वहाँ पर। बराबर, उनके पास किसी भी तरह का हथियार नहीं था। जनता पर जलियांवाला बाग में अंग्रेज सरकार द्वारा गोली चलाने की मार्मिक कथा का वर्णन किया है। मार्मिक ने बच्चों के दिल को छू जाए कि जहाँ पर भारत की जनता वहाँ पे एकत्रित होकर के क्या कर रही, सभा कर रही है, और वहीं पर अंग्रेज सरकार क्या करती है, गोलियां चला देती है। गोलियों से लोगों को भून डालते हैं और वहाँ पर खून की नदियाँ बह जाती है। बराबर। इस घटना से मर्माहत कवित्री वह वसंत के धीरे एवं शांति भाव से आने का आग्रह किया है। तो कवित्री कह रहे हैं कि जहाँ पर हमारे भारत की जनता शांति पूर्वक बिना हथियार के सभा कर रही थी और वहीं जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने गोलियों से भून दिया। कवित्री प्रकृति को यानी वसंत को, प्रकृति को कहती हैं कि धीरे से आना, शांति से आना, यानी कि उनके जख्म में उनके सीने में किसी भी तरह का दर्द और पीड़ा ना होने पाए। यह चीज़ यहाँ पर उन्होंने बताई है, बात उन्होंने यहाँ पर कही है। देखते पंक्ति के माध्यम से कि यहाँ कवित्री कह रही है, यहाँ कोकिला नहीं काक है शोर मचाते, काले काले कीट भ्रमर कर भ्रम उपजाते हैं। कलियां भी अध खिली मिली है कंटक कुल से, ये पौधे ये पुष्प सूक्ष्म अथवा झुलसे से। कवित्री कह रही कि यहाँ कोकिला नहीं है, काक है। काका ने कौवा, कोकिला ने कोयल। शोर मचाते हैं। कौन शोर मचा रहा है? कौवे लोग। काले काले कीट, यहाँ पर क्या है? काले काले कीट आने इसे कहते हैं कि कीड़े, कीट पतंगियां जिसे कहते हैं। भ्रमर कर भ्रम उपजाते हैं। भ्रम आने भौरे, भौरे का गुंजन हो रहा है, लेकिन एक तरह कैसे लगता है कि क्या किसी तरह का संदेश पैदा कर रहा है। कलियां भी अध खिली मिली हैं। बराबर, जो वहाँ के फूल हैं, पेड़ में जो फूल हैं, फूल पे क्या पूरी तरह से खिल पाई नहीं है। कंटक कुल से, कंटक आने कांटे, यानी कि कांटों की वजह से जब कलियां खिलना चाहती है तो क्या होता है, कांटे पे उनको चुभन हो रही है। ये पौधे हैं, पुष्प सूक्ष्म हैं अथवा झुलसे हैं। कि जब प्रकृति का वहाँ नज़ारा है, जो वहाँ मतलब कि दृश्य का उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है कि जब पौधे हैं, जब फूल हैं, सब कैसे हैं, सब सूखे हैं या अथवा थोड़े से झुलसे हुए, जले हुए से हैं। बच्चों शायद आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि हिरोशिमा में बराबर जब बॉम्ब गिराया गया था, बराबर, तो हिरोशिमा में भी आज भी देखें तो आज भी उसका असर लोगों में देखने को मिलता है। आज भी वहाँ के लोग पूरी तरह से क्या है मतलब कि पूरी तरह से वो ठीक हो पाए नहीं है। झुलसे आने जला हुआ सा। परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है, हाँ यह प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। बराबर। आओ प्रिय ऋतुराज किंतु धीरे से आना, है शोक स्थान यहाँ मत शोर मचाना। कि कवित्री वसंत कह रही हैं कि है पराग, अनेक उसकी खुशबू जो है, कि पुष्प की जो खुशबू है ही जाने कभी, बराबर,
कि अभी भी यहाँ पर जो जलियांवाला बाग जो जगह है, अभी भी क्या है, वो पीड़ाओं से, दर्द से उभर पाया नहीं है। और यह बाग किससे सना हुआ है? यह बाग खूनों से सना हुआ है। कितने लोगों की खून की नदियां यहाँ बह गई हैं। और हे ऋतुराज, तुम आना, लेकिन धीरे से आना। कई बार हम कहते हैं ना, बड़ा बहुत जोर से हवा चल रही है, तो हवा को भी क्या कहा है? बहुत धीरे धीरे आना। यह शोक स्थान है, यहाँ मत शोर मचाना। प्रकृति को कवित्री क्या कह रही हैं? यह क्या है? दुख का जगह है, यहाँ आवाज करने की जरूरत नहीं है। यानी कि वहाँ पर जितने कितने लोगों की वहाँ पर क्या हुई है? समाधियाँ हो गई है। बराबर। आगे, वायु चले पर मंद चाल से उसे चलाना। वायु यानी हवा, मंद यानी धीमी। बराबर। वायु चले पर मंद चाल से उसे चलाना, दुख की आहें संग उड़ाकर मत ले जाना। कि है हवा, तुम चलना, लेकिन कैसे चलना? बड़े धीरे चाल से चलना। और दुख के आहें संग उड़ाकर मत ले जाना। और अपने साथ दुख की आह, दर्द, निश्वास जो लेते हैं, बराबर, उसे अपने साथ मत ले जाना। कोकिल गावे किंतु राग रोने को गावे। कि कोयल यहाँ गा रही है, लेकिन उसकी आवाज़ कैसी है? रोने जैसी आवाज़ है। क्योंकि सभा में भारत के काफ़ी लोग क्या हुए हैं? शहीद हो गए हैं। भ्रमर करे गुंजर कष्ट की कथा सुनावे। जो भौरे वहाँ पर गुंजर तो कर रहे हैं, लेकिन भौरे भी क्या कर रहे हैं? वो पीड़ा, वो दर्द अपने गुंजन के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं अपने मातृभूमि के प्रति। आगे नेक्स्ट लाइन देखते हैं। लाना संग में पुष्प ना हो ये अधिक सजीले, हो सुगंध भी मंद ओस से कुछ कुछ गीले। किंतु ना तुम उपहार भाव आकर दर्शाना, स्मृति में पूजा हेतु यहाँ थोड़े बिखराना। यहाँ कवित्री कह रही हैं वसंत को, वसंत ऋतु को, कि लाना संग में पुष्प ना हो अधिक सजीले। कि अपने साथ एक भाव व्यक्त किया है कि वसंत तुम आना, फूल लेके आना, लेकिन कैसे? थोड़े अच्छे सजे हुए से फूल दिखने में जो सुंदर हो। सुगंध भी मंद हो, उसकी जो सुगंध हो कैसी हो? थोड़ी धीमी हल्की हो। ओस से कुछ गीले, ओस जैसे तमिल को झांकड़, कि पानी से थोड़े कोस की बूंदे जैसी का थोड़ा सा हल्का सा गीला हो। किंतु ना तुम उपहार भाव आकर दर्शाना। उपहार ने भेंट। और तुम हे वसंतरा, तुम आ रहे हो, तुम ये साबित मत करना कि मैं तुम्हारे लिए क्या भेंट लेके आया हूँ, या कभी साबित होने देना नहीं। वो भाव होना चाहिए। जैसे भगवान के मंदिर में जाते हैं तो क्या करते हैं? भगवान किसके भूखे हैं? भाव के भूखे। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन लोग क्या करते हैं? भगवान को रिश्वत देते हैं, कहते हैं कि प्रभु हमारा ये काम सफल कर दो तो हम आपके लिए ऐसा करेंगे। लेकिन वहाँ पर कवित्री वही कह रही हैं कि तुम आना, लेकिन क्या ये कभी साबित होने देना नहीं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया। स्मृति में पूजा है, तो स्मृतियाँ ने यादें दिल से यहाँ थोड़े बिखराना, और यहाँ आ करके उनके प्रति क्या करना है? उन्हें याद करना है, जलियांवाले बाग को। बराबर। फिर कोमल बालक मरे यहाँ गोली खा खा करके, कलियां उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर। आशाओं से भरे हृदय भी छिन्न हुए हैं, अपने प्रिय परिवार देश से भिन्न हुए हैं। तो कवित्री कह रही हैं जलियांवाला बाग में हमारे देश के कोमल बालक, बराबर कोमल नाजुक बालक, गोलियां खा करके अपने क्या किए हैं? अपने प्राण निछावर कर दिए, प्राण गंवा दिए हैं। हे वसंतराज, कलियां उनके लिए गिराना थोड़ी ला करके, ऐसे नाजुक भावना वाले नाजुक बच्चों के लिए तुम थोड़ा फूल यहाँ उनके ऊपर समाधि पर गिराना। आशाओं से भरे हृदय भी छिन्न हुए हैं। इस जलियांवाला बाग में हमारे देश की जो युवा पीढ़ी थी,
उनके अंदर कितने सारी आशाएं, कितने सारी उम्मीदें थी, लेकिन वो सब क्या हुआ, सब छिन्न हो गया, सब नष्ट हो गया। अपने प्रिय परिवार देश से भिन्न हुए हैं। एक कोमल नाजुक बच्चे अपने परिवार से और अपने देश से क्या हुए हैं, हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से अलग हो गए हैं। यहाँ पर कवित्री की जो कविता है अपने राष्ट्र भावना से उभरता हुआ दिखाई उन्होंने लिखा है। और कुछ कलियां अध खिली यहाँ इसलिए चढ़ाना, करके उनकी याद अश्रु की ओस बहाना। तड़प तड़प कर वृद्ध मरे हैं गोली खाकर, सूक्ष्म पुष्प कुछ वहाँ गिरा देना तुम जाकर के। कवि वसंत राज से कह रही हैं कि हे वसंत राज, कि कुछ जो फूल हैं वो फूल थोड़े से कम खिले होंगे, वो भी वहाँ चढ़ा देना, और उनकी यादों में क्या करना है, आंसू की बूंदें ओस के स्वरूप में गिराना चाहते हैं, जिससे वो कलियां क्या हो, फिर से वो खिल उठे। और उस जलियांवाले बाग में वृद्ध भी कैसे तड़प तड़प करके मरे हैं जब अंग्रेजों ने गोलियां चलाई थी। बच्चों, इसके बारे में मुझे कुछ खास नहीं कहना है, क्योंकि आप लोग काफ़ी सबसे परिचित है, बराबर। और सूखे फूल भी अगर कुछ नहीं मिलता है तो वहाँ क्या करना, उनकी समाधि पर सूखे फूल भी गिरा देना, बराबर। और फिर यहाँ पर लास्ट पंक्ति जो है, यहाँ पर यह सब करना किंतु बहुत धीरे से आना, यह है शोक स्थान यहाँ न शोर मचाना। कवित्री कह रही है वसंत ऋतु से कि वो ये वसंत ऋतु आप आना, लेकिन बहुत धीरे से आना, आवाज नहीं करना, क्योंकि यह जो स्थान है कैसा स्थान है, यह शोर यहाँ मचाना नहीं, यह शोक का या दुख का स्थान है, जगह है। यहाँ पर कवित्री की क्या देश के प्रति जलियांवाले बाग में जो घटना हुई है और हमारे देश के कितने लोग वहाँ मारे गए हैं, आज वो जलियांवाला बाग क्या बन गया है, एक स्मृति स्थान बन गया है, जिसे देखने के लिए लोग वहाँ पर जाते हैं, बराबर। तो बच्चों, इसे भी आपको क्या करना है कि इसे सिर्फ थोड़ा सा इसको सुन लेना, जब भी आपको टाइम मिले वीडियो को सुन लेना है, बराबर। तो बाई चांस इसमें प्रश्न पूछे जाए बोर्ड में, तो ऐसे पूछे नहीं गए आज तक, लेकिन आपकी जानकारी के लिए तो यहाँ पर आपके 2 सप्लीमेंट्री यहाँ पर कंप्लीट हुए। ओके, थैंक यू।